शेख सादी फरमाते हैं, दोस्त आ दानम के गिरत दस्ते दोस्त दर परेशा हालियो दरमांदगी। सच्चा दोस्त वो है जो परेशानी के वक्त में अपने दोस्त का हाथ पकड़े, सच्चा दोस्त है। खुशी के वक्त तो मुखन्नस भी नाचने के लिए आ जाते हैं, परेशानी में जो दोस्त का हाथ पकड़ता है वो सच्चा दोस्त होता है। अब सुनो, अब वो ना आलिम है, ना तालिब इल्म है, ना आलिम की बातें सुनने वाला, ना आलिम से मोहब्बत करने वाला, ना आलिम उसका दोस्त है कोई। रब की रहमत बहाना ढूंढती, रब फरमाएगा क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त है जिसका आलिम दोस्त है। मिसाल के तौर पे आपको चेयरमैन साहब हैं सभा से, जिला अध्यक्ष साहब से, जैसे आपको जिला अध्यक्ष साहब से मोहब्बत होगी, इनसे दोस्ती है आपकी, इनकी सैयद अफरोज मियाँ से दोस्ती है, तो आप समझ रहे हैं, मैं एक मिसाल से आपको समझा रहा हूँ, वरना वहाँ का तो मंजर ही अलग होगा। ठीक है, रब फरमाएगा क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त है जिसका आलिम दोस्त है। वो कहेगा हाँ मौला, मेरा एक दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था। रब फरमाएगा जा, मैंने उसी के सदक़े में तुझको बख्श दिया, उसी के सदक़े में बख्श दिया। तो अपनी दोस्ती आलिमों से करो, अपनी दोस्ती दीनदारों से करो, अपनी दोस्ती आलिमों से करो। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया, नबी फरमाते हैं इस दुनिया में, नबी ने फरमाया आलिमों का मर्तबा बताते हुए, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिद। एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से ज़्यादा भारी है। शैतान 1000 आबिदों को बहका सकता है लेकिन एक आलिम को नहीं बहका सकता। ये नबी फरमा रहे हैं, पैगंबर इस्लाम आलिम का मकाम, उनका मर्तबा बता रहे हैं। और एक चीज़ और सुनो, लौलल उलमा लसारन नासु मिसलल बहाइम, मगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। ये इमाम हसन फरमा रहे हैं कि अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। नमाज के फ़राइज़ को आलिम बताता है, वज़ू के फ़राइज़ को आलिम बताता है, इनका तरीक़ा आलिम बताता है। इसलिए अपने आप को आलिमों के करीब करो, इन आलिमों के करीब रहोगे तो कामयाब रहोगे, और आलिमों से दूर हो गए तो आपकी दुनिया भी ख़राब हो जाएगी। आज आदमी 5 मिनट की क्लिप सुन करके मुफ्ती बनना चाहता है, फेसबुक पर सुन के आया, अरे मौलाना साहब ये बात बता रहे हैं, हम तो नेट पे ऐसा सुन के आए हैं। 5 मिनट की क्लिप सुन के आदमी मुफ्ती बनने की कोशिश कर रहा है। याद रखो, जिन मसाइल को समझने के लिए इन उलमा को 10-15 साल मदरसों में लग जाते हैं, उन मसाइल को आदमी 5 मिनट में समझने की कोशिश कर रहा है। ऐ लोगों, यहां से बात यह बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई मसला पेश आता है तो अपने आलिमों के पास आओ। अगर कोई अहम मामला पेश आता है तो अपने आलिमों के पास में आइएगा। ये उलमा हैं जो किताब में देख करके तुम्हारे मसाइल को हल करेंगे। आज आदमी अपने आलिमों के करीब नहीं होता है, बस सोशल मीडिया पे 5 मिनट की क्लिप उसने सुनी और अपने आप को मुफ्ती समझना शुरू कर देता है। याद रखना, ये दुनिया चंद दिन की है, हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं इस दुनिया में, चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। बड़े बड़े दौलत वाले आए और इस दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आए और इस दुनिया से चले गए, बड़े बड़े रुतबे वाले आए और इस दुनिया से चले गए। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे जुमे से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी ना ठहरे, वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए, अरमान सारे चल बसे। ऐ मेरे अजीजों, अब मेरी एक आखिरी बात सुनो, आदमी अपने आलिम का अदब ना करे तो उस आदमी को जो है वो फैज हासिल नहीं होता। तालिबे इल्म अगर अपने उस्ताज का अदब ना करे तो उसे इल्म तो हासिल हो जाएगा लेकिन बरकते इल्म हासिल नहीं होगी। एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं, ये उलमा मेरी तायीद करेंगे। मुरीद अपने पीर का अदब ना करे तो उसे पीर का फैज हासिल नहीं होगा। कितना जरूरी है अदब। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं हजरत इमाम जुफर, मिसबाही साहब, इमाम जुफर इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं हजरत इमाम जुफर। आप
किताबों में देखेंगे, फ़िक़्ह की किताबों में जगह जगह आता है खिलाफत ज़ुफ़र, इमाम ज़ुफ़र का इसमें इख्तिलाफ है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं। आपका घर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के घर से 16वीं गली में था। 16वीं गली में दिल्ली में आप जाएंगे नोएडा की तरफ तो उसमें सेक्टर बने हुए हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4। तो आप सोच लो कि 16 सेक्टर कितनी दूरी होगी। मगर अदब का ये आलम है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं इमाम ज़ुफ़र, और आपका घर इमाम आज़म के घर से 16वीं गली में। अदब का ये आलम है कि कभी अपने उस्ताद के घर की तरफ पैर फैला करके नहीं बैठे, न कभी पैर फैला करके लेटे इमाम ज़ुफ़र। इतना अदब करते थे अपने उस्ताद के घर का। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के उस्ताद का नाम है हज़रत शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह। शेख हम्माद के उस्ताद हैं हज़रत इब्राहीम नख़ई, और हज़रत इब्राहीम नख़ई के उस्ताद हैं हज़रत अलक़मा, और हज़रत अलक़मा के उस्ताद हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद। यही रिवायत है फ़िक़्ह हनफ़ी की। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का अदब देखें आप कि जब शेख हम्माद का विसाल हो गया तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अपने उस्ताद के घर के लिए सब्ज़ी बाज़ार से ख़रीद करके लाते थे। पूरी दुनिया इमाम आज़म मान रही है उनको, पूरी दुनिया इमाम आज़म तस्लीम कर रही है। एक दिन शेख हम्माद की बीबी ने कहा, ओ इमाम आज़म, अरे सारी दुनिया तुमको इमाम आज़म मान रही है, अब तो हमारे घर की सामान को लाना बंद कर दो, अब तो हमारे घर की सब्जी लाना बंद कर दो, किसी और से भिजवा दिया करो, आप क्यों लेकर आते हो। तो अदब देखें, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहते हैं तो क्या हो गया कि मैं इमाम आज़म बन गया, पहले इस घर का गुलाम बना हूं तभी तो दुनिया का इमाम बना हूं। ये अदब है, अदब। पहले इस घर का गुलाम बना हूं तभी तो दुनिया का इमाम बना हूं। तो मेरे अजीजों, तुमने इल्म हासिल कर लिया है, तुमने कुरान को हिफ्ज कर लिया है, तुमने कुरान को किरत के साथ पढ़ लिया है, तो अपने उस्ताद का अदब करना। जो हुरूफ तहज्जी तुमको पढ़ा दे वो भी तुम्हारा उस्ताद है, उसका भी अदब तुम्हारे ऊपर वाजिब है, ज़रूरी है। उस्ताद का अदब कितना ज़रूरी है ये आप समझ सकते हो कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द इमाम ज़ुफ़र अपने उस्ताद के मकान की तरफ पैर नहीं फैलाते। इमाम आज़म कितना अदब करते थे अपने उस्ताद का। अल्लाह अकबर। ये हमारा कुरान है, जिसके सीने में कुरान आ जाए वो अज़मत वाला हो जाता है। कुरान जिस जुज़दान में रखा जाए वो जुज़दान काबिल ताज़ीम होता है। कुरान में हर चीज़ का बयान है। हाफिज़ कुरान की शान, जब हाफिज़ कुरान का इंतकाल होगा लोग मिट्टी के नीचे दफन करके चले आएंगे, रब फरमाएगा, उस मिट्टी को हुक्म देगा, ए कब्र की मिट्टी, हाफिज़ कुरान के जिस्म को मत खाना, हाफिज़ कुरान के जिस्म को मत खाना। वो कहेगी, मौला मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ जिसके सीने में तेरा कलाम मौजूद है। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। ये हमारा कुरान है, हर चीज़ है कुरान में। आओ कुरान की तालीम हासिल करो, कुरान को पढ़ो। कुरान की तालीम जिसके पास होगी वो कभी नाकाम नहीं होगा, हर मोड़ पर कामयाब नजर आएगा। और इनसे अच्छा जहन किसके पास होगा। अब जरूरी नहीं है, आखिरी बात है, तकरीर खत्म करने जा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आदमी हाफिज बनने के बाद उसे मुसल्ला इमामत ही मिल जाए।
या आदमी फारिग होने के बाद में तदरीस का मनसब ही उसको मिल जाए, बेशक ये बड़े काम हैं, बेशक ये वो काम हैं जो बहुत बड़े काम हैं। जरूरी नहीं है अब फारिग होने वाले सैकड़ों की तादाद में हैं और मस्जिदें वही उतनी ही हैं। अब कोई नई मस्जिद की तामीर भी नहीं है। अब आप जहन को करीब करिएगा, अब मदरसे भी वही हैं। अब जरूरी नहीं है कि आदमी फारिग होने के बाद में तदरीस का मनसब संभाले, फारिग होने के बाद में इमामत का मनसब संभाले। तो मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं मेरे अजीजों, आप जब इल्म हासिल कर चुके हो, आपने दीनी तालीम हासिल कर ली है, तो आओ दुनियावी तालीम की तरफ आओ। तुम्हारे लिए कॉलेज के रास्ते खुले हुए हैं, तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुले हुए हैं, तुम्हारे लिए स्कूल के दरवाजे खुले हुए हैं। आओ दुनियावी तालीम की तरफ आओ, आओ डॉक्टरेट की तरफ आओ, आओ इंजीनियरिंग की तरफ आओ, आओ तुम्हारे लिए दुनियावी तालीम के रास्ते खुले हुए हैं। कौम भी चाहती है उसे एक साफ सुथरा वकील मिल जाए जो किसी दहशतगर्द का मुकदमा लड़ता हुआ नजर ना आए, बल्कि जो गरीबों की मदद करता हुआ नजर आए। कौम भी चाहती है कि उसे एक ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो किसी मेडिकल वाले से कमीशन खाता नजर ना आए, जो अल्ट्रासाउंड वालों से कमीशन खाता नजर ना आए, बल्कि जो कौम की मदद करता हुआ नजर आए। कौम भी चाहती है कि उसे एक ऐसा डॉक्टर मिल जाए, उसे एक ऐसा इंजीनियर मिल जाए जो मौलवी जैसे पुल पास ना कराए, बल्कि गरीबों की मदद करता हुआ नजर आए। अरे जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो कभी दहशतगर्द का मुकदमा नहीं लड़ेगा, जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो कभी किसी बलात्कारी का मुकदमा नहीं लड़ेगा, जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो कभी गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो कभी किसी से रिश्वत लेता नजर नहीं आएगा। वो जानेगा अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो जानेगा कि गरीबों की मदद करने में कितना सवाब है। ऐ मेरे तलबाए किराम, और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है मैं सबको पैगाम दे रहा हूं कि तुम्हारे लिए डॉक्टरेट के दरवाजे खुले हैं, तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग के दरवाजे खुले हुए हैं। अरे तुमसे अच्छा जहन किसके पास में होगा, तुमसे अच्छी सोच किसके पास में होगी। 17 लाख हदीसें याद करने वाले हमारी जमात में है, 2 लाख मौजू हदीस याद करने वाले, ताकि कोई मौजू हदीस बयान करे तो हम उसका मुंह पकड़ सके, वो हमारी जमात में है। अरे 7 दिन में हाफिज कुरान बनने वाले हमारी जमात में है। इमाम आजम अबू हनीफा के पास में एक औरत अपने 7 या 8 साल के बच्चे को लेकर के आई, कहा हुजूर मेरे बच्चे को अपने मदरसे में दाखिल फरमा लीजिए। इमाम आजम ने देखा वो बच्चा बड़ा खूबसूरत है, वो बच्चा बड़ा हसीन और जमील है। कुछ बच्चे जो हसीन और जमील होते हैं कभी कभी आजमाइश का सबब बन जाते हैं, कभी कभी फितने का सबब बन जाते हैं। मेरे इमाम ने हिकमत अमली से काम लिया। मेरे इमाम ने सोचा ये बच्चा अभी छोटा है, इस बच्चे की अभी उम्र बहुत कम है, इसलिए इमाम ने हिकमत अमली से काम लिया। फरमाया माई मेरे मदरसे में उन बच्चों का दाखिला लिया जाता है कि जो बच्चे कुरान हिफ्ज करके आते हैं, जो बच्चे हाफिज कुरान बन के आते हैं। सोचा मेरे इमाम ने 3-4 साल लग जाएंगे, दाढ़ी भी निकल आएगी, उम्र भी बढ़ जाएगी, कोई मसला नहीं बनेगा। बेटे ने जब देखा माँ की तरफ, मेरे इमाम ने तो उसकी माँ से कह दिया कि मेरे मदरसे में उसका दाखिला लिया जाता है जो हाफिज कुरान होता है, जो कुरान हिफ्ज करके आता है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। बेटे ने माँ के चेहरे की तरफ देखा, माँ का दिल टूट गया कि मेरी माँ की आंखों में आंसू। माँ का हाथ पकड़ के कहा माँ अब चल हाफिज कुरान बन के इमाम की दरसगाह में आएंगे, चल माँ अब हाफिज कुरान बन करके इमाम के पास में आऊंगा। ऐ बराई में रहने वालों, ऐ संभल के कुर्बो जवार में रहने वालों, ये उलमाए किराम की दुआएं लेकर के 7 दिन के बाद में माँ अपने बेटे को लेकर के आई। मेरे इमाम ने कहा माई तुझे मेरा कौल याद नहीं रहा कि मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं। माँ ने कहा इमाम हाफिज कुरान बना के लाई हूँ, हाफिज कुरान बना के लाई हूँ। अरे जो 7 दिन में कुरान को हिफ्ज कर ले उसी को दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है, जिन्होंने इल्मे हदीस पर मुअत्ता इमाम मोहम्मद किताब को लिखा। नारे तकबीर, नारे
मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आजम फैजाने इल्मे दीने मुस्तफ़ा अल्लामा फुरकान नज़ार साहिब क़िबला मंजरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 7 दिन में जो कुरान हिफ्ज कर ले उसी को दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है। ये हमारे हैं, इनसे अच्छा ज़हन किसके पास होगा जो कुरान को एक बैठक में सुना दे। जब हमारे तलवा आएंगे दुनियावी तालीम की तरफ तो दुनिया की मजाल नहीं कि वो हमारे आलिमों से नज़र मिला के बात कर सके। जहाँ दीनी तालीम हासिल करा रहे हो अपने बच्चों को, वही दुनियावी तालीम भी हासिल कराओ। ज़रूरत है आज के दौर में, आज के दौर में ज़रूरत है। अफसोस होता है बैंक के अंदर जाओ, दाढ़ी टोपी वालों को देख के दूर से धुतकार दिया जाता है, और कहीं बेचारा कोई बुजुर्ग कलम मांग ले तब उसको कितनी ज़्यादा खरी खोटी सुनाई जाती हैं, ये तो वही जानता है जिसको सुनाई जाती है। मैंने अपनी आँखों से देखा है, बहुत अफसोस होता है। जब हमारे अपने होंगे ना बैंकों के अंदर तो वो गरीबों की मदद करते नज़र आएंगे। इसलिए दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी अपने बच्चों को सिखाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे किसी मोड़ पर नाकाम नज़र ना आए। हर महाज पर, हर मोड़ पर, हर जगह तुम्हारे बच्चे कामयाब नज़र आए। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ने उनके दर्जों को बुलंद फरमा दिया जो ईमान वाले हैं, और ईमान वालों में उनके दर्जों को बुलंद फरमाया जो इल्म वाले हैं। इल्म वालों को अल्लाह ने दर्जों बुलंद फरमाया है। ये उलमा हैं, इनके करीब हो जाओ, अपने आलिमों के करीब हो जाओ, अपने इमामों के करीब हो जाओ, अपने मुदर्रिसीन के करीब हो जाओ। अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कराओ। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। फुरकान साहिब क़िबला मंजरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह भाई वाह 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 वाह, आहा माशाअल्लाह। ये उलमाए किराम हैं, ये उलमाए किराम हैं। जलसे मज़े के लिए नहीं होना चाहिए, जलसे अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए होना चाहिए। दिखावे के लिए कोई काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए। ये दुनिया है, दुनिया में रहना कितने दिन है। अभी सैयद साहिब क़िबला ने आपको बताया, अल्लाह राज़ी हो जाए, उसका रसूल राज़ी हो जाए। आज जलसे की कामयाबी आदमी समझता है भीड़ जमा हो गई, जलसा कामयाब हो गया, अमल चाहे एक ना करे। जंग में कागज़ी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हो मुजाहिद तो लड़ो अपने ही बलबूते पर, गैरों की इमदाद से क्या होता है। अरे बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। मैं किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करना है, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए काम करना है। अहले हक हो तो 72 भी गज़ब होते हैं। तो आप यहाँ जब तक बैठे मेरी मोहब्बत में नहीं, उलमा की मोहब्बत में नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में यहाँ पर बैठिए। ये ज़मीन भी क़यामत के दिन गवाही देगी, ये शामियाना गवाही देगा, ये मैक गवाही देगा, ये उलमा गवाही देंगे कि फ़ला जगह बराई की सरज़मीन पर बैठ करके ए अल्लाह तेरे बंदों ने तेरा ज़िक्र सुना है, तेरे महबूब का ज़िक्र सुना है। कुरान है क्या। अभी आप देख रहे हैं आपके बस्ती के मदरसे से ये 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बच्चे हिफ्ज़ के हैं और 2 बच्चे कारी हैं, 2 हाफिज 2 कारी। दुआ करें परवरदिगार आलम आने वाली साल में इस मदरसे से 10, 15, 20 बच्चों को हाफिज कुरान बनाए। एक बच्चा भी अगर आपकी मेहनत से हाफिज बन गया या आलिम बन गया तो वही क़यामत के दिन तुमको बख्शवाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। वही एक बच्चा। कुरान है क्या। अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। हर चीज कुरान में है, हर चीज का बयान कुरान में है, हर चीज का जिक्र कुरान में है। आज मुसलमान अपनी नाकामी का जो ठिकरा है वो दूसरों के सर पे फोड़ता है। आज का हाल क्या है। पिदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप बादशाह था, मेरा बाप बादशाह था, हमारे ये जलवे हैं, हमारे वो जलवे हैं। हकीकत में हमारे जलवे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो। आज तुम्हारा हाल क्या है। आज हमारे बच्चे तालीम से दूर हैं,
आज हमारे बच्चे एजुकेशन से दूर हैं, आज हमारे बच्चे शिक्षा से दूर हैं और रोना रोया जा रहा है। मुसलमान परेशान है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, मुसलमानों पे जुल्म बहुत हो रहा है, मुसलमानों के नाम की कहीं नौकरी नहीं है। अरे तुम तालीम तो हासिल करो, तुम जरूरत बन जाओ ताकि दूसरे तुमको नौकरी देने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन तालीम हासिल नहीं की, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के नाम पर वैलेंटाइन डे के दिन देखो आप जाकर के गाड़ियों से रोडों पे कैसे इंसान अय्याशियां करता नजर आ रहा है। हाल है ये मुसलमानों का, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। 1200 साल तक वो जलवे रहे मुसलमानों के कि दुनिया की हिम्मत नहीं कि मुसलमानों से नजर मिला के बात कर सके। हजरते अबू बकर सिद्दीक के दौर से लेकर के हजरते अली शेरे खुदा के दौरे खिलाफत तक न मर्दों में कोई मर्द अनपढ़ था, न औरतों में कोई औरत अनपढ़ थी, सबके पास तालीम। और जब नबी ने मक्के में ऐलान नबुव्वत फरमाया तो कितने लोग लिखना पढ़ना जानते थे? सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे, सिर्फ 17। और जब नबी ने मक्के से हिजरत फरमाई, 40 साल की उम्र शरीफ में आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया, 53 साल की उम्र शरीफ में आपने मदीना शरीफ की सरजमीन पर हिजरत फरमाई। अब जरा आप देखें, और जब मदीना हुजूर तशरीफ लाए हैं 10 साल मदीना शरीफ में मेरे आका रहे, टोटल 23 साल। 23 साल में आका ने तालीम का वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि जब मेरे आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ में कलम था और उनके पास में तालीम थी। ये तालीम है, ये एजुकेशन है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम को कैसे फरोग दिया है। आज अगर कोई इंसान अगर सिपे सालार बन जाए तो वो अपने कैदियों को सजा देता है, अपने कैदियों को सजा देता है। कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफ़ा पर। मेरे आका कैसे मोहसिन आज़म हैं कि जब जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए तो मेरे आका ने फरमाया, तुम में जो लिखना पढ़ना जानता है वो मेरे 10-10 जानिसारों को लिखना पढ़ना सिखा दे, मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो। हजरते अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, मन अरादल इल्मा फअलैहि बिल कुरान, जो इल्म हासिल करने का इरादा करे उसको चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे, पहले कुरान की तालीम हासिल करे। मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी उलूम हासिल ना करो, आज के दौर में ज़रूरत है। मेरे आका ने हजरत ज़ैद इब्ने हारसा से फरमाया कि तुम इब्रानी ज़ुबान को सीखो। दूसरी ज़ुबान सीखना कोई नाजायज़ नहीं है, अपनी शरीयत के अहकाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर दूसरी ज़ुबान को सीखा जाए तो उसमें कोई हरज नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अगर तालीम का इरादा है तो सबसे पहले कुरान की तालीम हासिल करो। लेकिन आज तुम चले गए कॉलेज की तरफ, तुम चले गए यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, तुम चले गए कोचिंग की तरफ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी उम्र कितनी है, कितने सालों से वजूद में आई है? तो ये उलमा तशरीफ़ फरमा है, इनकी मौजूदगी में बोल रहा हूँ, 400-500 साल से ज़्यादा पुरानी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। 400-500 साल से पुरानी कोई यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जामिया अजहर, जो पहले मदरसा था, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। 400-500 साल से ज्यादा पुरानी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो बताओ बराई वालों, कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई एम टेक भी नहीं होगा, कोई बी टेक भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, क्योंकि इंजीनियर की डिग्री तो कॉलेज से मिलती है ना, इंजीनियर की डिग्री तो यूनिवर्सिटी से मिलती है। अरे मदरसों से तो हाफिज कुरान की डिग्री मिलती है, मदरसों से तो आलिम दीन की डिग्री मिलती है। ये एम टेक बी टेक ये तो यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती हैं। अब मुझे बताओ, जब 400 साल पुरानी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, जब 500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं है,
तब भी दिल्ली का लाल किला तामीर हो रहा था, दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया जा रहा था, आगरे का ताजमहल बनाया जा रहा था। ये किसने बनाया है? तो तुम्हें भी ये कहना पड़ेगा, ये किसी और की देन नहीं है बल्कि कुरान पढ़ने वाले की देन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये एक कुरान पढ़ने वाले की देन है। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं, और बहुत इतरा सितम सह के भी चुप हैं, ये वफादारी हमारी है। जिद पे गर आ जाएं तो सरदारी हमारी है। कुतुब मीनार, ताजे आगरा या लाल किला हो, बहुत इतरा रहे हो, ये सब फनकारी हमारी है। ये कुरान पढ़ने वालों की देन है, ये कुरान पढ़ने वालों का कमाल है। कुरान में हर चीज का बयान है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर है। आप सुनते हुए चलोगे, उलमाए किराम बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में बोल रहा हूं। 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए थे। कितने? 3 लोग चांद पर गए थे। गूगल पे आप सर्च करके सुबह को देख लेना, अभी नहीं, सुबह को अपने घर जाकर के देखना वो 3 लोग कौन गए थे। अमेरिका ने कहा यह हमारी तहकीक है, जापान कहता है यह हमारी तहकीक है, सब अपनी अपनी तहकीक बता रहे थे। हमने कहा कि तुम आज दावा कर रहे हो, हमारा कुरान तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ है और कुरान ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास, तो मैं आपको कुरान की आयत भी सुना दूं। वल कमर इज़्ज़त तसक लतरकबुन्न तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। हमारे कुरान ने 1450 साल पहले ऐलान कर दिया था कि लोग चांद पर जाएंगे और 3 लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया था मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। 3 लोग चांद पर गए। अब आप इसी आयत को देखिएगा, किस पर सवार होकर के गए? मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए। तुम जानते हो सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया। मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके हजरत अब्बास बिन फरनास ने और सबसे पहला हवाई जहाज बनाया। कुरान पढ़ करके परिंदे का तसव्वुर लिया कि जो परिंदा फिजा में उड़ता है उसको मेंटेन करके जो चीज रखती है वो उसकी पूंछ है। अगर परिंदे की पूंछ उखाड़ दी जाए तो परिंदा सीधा नहीं उड़ पाएगा, इधर उधर गिरता हुआ चलेगा। तजर्बा करके आप देख लेना। बगैर पूंछ का हवाई जहाज उसने बनाया, उड़ा भी, लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। तो पता ये जहन तो हमारा है ना, ये काम तो हमारा है ना। इसका नाम बदल करके अमेरिका ने अपनी तहकीक बता दी। बताना मकसद ये है कि सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया है। ये सबसे पहला कागज किसने बनाया है? सबसे पहला कागज भी एक मुसलमान ने बनाया है। पहले कागज रुई से बनता था, आज कागज दरख्त से बनता है, पेड़ से बनता है। पेड़ को काटा जाता है, मशीन के अंदर डाला जाता है, बारीक पीस दिया जाता है, उस पर केमिकल लगाया जाता है और जब कागज तैयार हो जाता है तो उस पर लिखा है छोटा आ बड़ा आ, ABCD लिखी हुई है। अब बच्चा पढ़ने के बाद में आगे बढ़ता है, आला तालीम हासिल करता है। कोई पढ़कर के डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई मास्टर बनता है। अब किताब जिसने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वो अलमारी में रखी हुई है। बनने वाला AC रूम में बैठा है, आईफोन चला रहा है, फॉर्च्यूनर कार से घूम रहा है, और जिसने बनाया वो अलमारी में रखा है। बाप ने क्या किया? उस कागज को उठाया, वो किताबों को उठाया, रद्दी समझ करके भंगार वाले के हाथ बेच दिया। अब भंगार वाले ने उसको दुकानदार के हाथ बेच दिया। दुकानदार ने अपने साइज में उस किताब पन्ने को फाड़ा और अपने साइज में बना करके किसी ने समोसा रख करके बेचा, किसी ने जलेबी रख करके बेची, किसी ने ब्रेड पकोड़ा रख करके बेचा। तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा, ये कागज है। खाने के बाद आदमी उस कागज को जमीन पे फेंक देता है। समोसा खाया, कागज जमीन पे फेंक दिया, जलेबी खाई, कागज जमीन पे फेंक दिया। अब कागज नाली में पड़ा हुआ है, कागज कीचड़ में अटा हुआ है। अब मुझे बताओ बराई वालों, ये उलमा तशरीफ फरमा है, कागज नाली में पड़ा हुआ है, जिसने बनाया वो नाली में पड़ा है और बनने वाला AC रूम में बैठा है। बनने वाला
आईफोन चला रहा है, फॉर्च्यूनर कार से घूम रहा है, जिसने बनाया वो नाली में पड़ा हुआ है। अरे सेम मशीन है, सेम दरख्त है, सेम केमिकल है, सेम कागज है, लेकिन उस पर छोटा बड़ा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, खुद परवरदिगारे आलम फरमा रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। जब तक वुजू ना हो इस कागज को हाथ भी मत लगाना, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत। अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाता है। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे हैं उन हाफिजों की शान का आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मौलाना फुरकान नज़र साहिब किबला मंजरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान कागज सुभान पर अल्लाह। कुरान लिख जाए, जवाब नहीं है साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। जिस रहल पर कुरान रखा जाए वो रहल अजमत वाली हो जाए। जिस जुज़दान में कुरान रखा जाए वो जुज़दान अजमत वाला हो जाए। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे हैं उन हाफिजों के सीने का आलम क्या होगा। इसीलिए कहता हूँ बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नज़र बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नज़र बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। तो कुरान जिसमें हर चीज़ का बयान मौजूद है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई खुश्क-ओ-तर चीज़ ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। एक बात और आपको बताऊं, बातें समझ में आ रही मेरी। इमाम गजाली के पास एक गैर मुस्लिम आया, देखो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, और आके कहता है ए इमाम गजाली, तुम्हारे कुरान में एक दावा किया गया है। आपने फरमाया कौन सा दावा? कि हर चीज़ का बयान कुरान में है। आपने फरमाया बेशक हर चीज़ का बयान कुरान में है। उसने कहा ए इमाम गजाली, एक बात हमें बताओ, हर चीज़ का बयान जब कुरान के अंदर है तो सितारों की चाल का भी जिक्र कुरान के अंदर है। मैंने पढ़ा है कुरान के अंदर सितारों की चाल का जिक्र, लेकिन सितारे जो आसमान में चलते हैं वो दो तरह से चलते हैं, एक मुस्बत अंदाज में, दूसरे मनफी अंदाज में। एक सीधी चाल, दूसरे उल्टी चाल, एक निगेटिव अंदाज में, दूसरे पॉजिटिव अंदाज में। तो जो सितारों की चाल है ना, उसमें मुझे सीधी चाल का जिक्र मिल गया, उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। कुरान में दावा है कि हर चीज़ का बयान कुरान के अंदर है, तो अब आप मुझे बताइए कि सितारों की उल्टी चाल का जिक्र कहाँ है। इमाम गजाली ने हैरत से देखा, उसको ये मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, और इतनी गहराई की बात कर रहा है। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए पढ़ते हैं। आज हम कुरान पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल हो गया तो तीजे में जाके कुरान पढ़ दिया, किसी ने मकान बनवाया तो उसमें जा कर के कुरान पढ़ दिया। लोगों ने कुरान पर रिसर्च करके समंदर से मोती निकाल लिए। कहा जब कुरान में लिखा है कि दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उससे लूलू और मरजान पैदा होते हैं, तो तलाश करो दो समंदर कहाँ आपस में मिलते हैं, और अंदर गहराई में जा कर के देखो, वहाँ लूलू और मरजान ज़रूर मिलेंगे। कुरान में है तो है। उनका आप कुरान के ऊपर यकीन देखिए, कुरान में हर चीज़ का बयान है। इमाम गजाली ने कहा कौन सी आयत में तुझे मिला सितारों की चाल का जिक्र? उसने कहा कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, हर चीज़ आसमान में तैर रही है। सूरह यासीन शरीफ को मैंने पढ़ा और उसमें मैंने तलाश किया तो मुझे ये इस आयत पर सितारों की चाल का जिक्र मिला कि हर चीज़ आसमान में तैर रही है। अब तवज्जो दीजिएगा, क्या है? कुल्लुन फी फलक, हर चीज़ आसमान में तैर रही है। इमाम गजाली ने मुस्कुरा के फरमाया थोड़ा और गौर कर लेता तो सितारों की उल्टी चाल का भी जिक्र तुझे मिल जाता। उसने कहा हुजूर आप मुझे
मुझे बताइए तो सही, अब मुझे नहीं मिला, मेरे इल्म ने जहां तक रसाई की मैं वहां तक तलाश कर पाया, अब इससे आगे आप मुझे बताइए। ये देखो ये कुरान है, गैर मुस्लिम भी इसको पढ़ते हैं लेकिन वो अपने अंदाज में इसको पढ़ते हैं। तुमने इसी मुरादाबाद की सरजमीन पर सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी का जब एक आरिया से मुनाजरा हुआ था, उसने कहा मौलाना हमसे मुनाजरा करने आए हो, अरे हमें तुम्हारे कुरान के 14 या 15 सिपारे जुबानी याद है। तब अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी ने फरमाया अब भी तेरी समझ में बात नहीं आई? बोले नहीं। फरमाया यही तो मेरे कुरान की शान है जो अपने तो अपने रहे, गैरों के दिलों में भी जगह बना लेता है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए 1000 बरस गुजर गए, लेकिन आज तक उस किताब को देखोगे तो हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी। और आप देखिएगा और किताबें आप देखोगे तो कोई संस्कृत में आपको मिलेगी, कोई इंग्लिश में आपको मिलेगी, कोई हिंदी में आपको मिलेगी, मगर वह मेरे कुरान तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकाम सुरैया का कोई जवाब नहीं है। कुरान का अनुवाद हिंदी में आप देखोगे तब भी आपको मिल जाएगा, कुरान का तर्जमा इंग्लिश में देखोगे तब भी आपको मिल जाएगा, अगर आप मराठी में देखोगे तब भी आपको मिल जाएगा, चाइना में देखोगे उसमें भी आपको मिल जाएगा, अरे आप इंग्लिश में देखोगे उसमें भी कुरान का तर्जमा मिल जाएगा। मुझे लैंग्वेज की गिनती गिनाना जरूरी नहीं है, बल्कि ये बताना जरूरी है कि हर जुबान की जरूरत है कुरान, हर इलाके की जरूरत है कुरान, हर मुल्क की जरूरत है कुरान। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये हमारा कुरान है जो अपने तो अपने रहे, गैरों के दिलों में भी जगह बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा कुरान है, ये हमारा कुरान है, हर चीज कुरान में है, हर चीज। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं थोड़ा और गौर कर लेता तो उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। अब इन उलमा की तवज्जो, मुफ्ती साहिब किबला तशरीफ फरमा है, मुफ्तियाने किराम हैं आज। देखें कौन सी आयत है? कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में है। कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला के हुआ कुल। अब फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, मिला के हुआ फी, कुल्लुन फी। अब फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है, मिला के हुआ फलक, कुल्लुन फी फलक। अब इसे उल्टा देखिए आप, फलक में आखिरी हर्फ काफ है, बीच वाला हर्फ लाम है, मिला के हुआ कुल। अब फलक का बचा फी, फलक का बचा फा और फी का इधर या, मिला के हुआ फी, क्या हुआ? कुल्लुन फी। अब फी का फा और इधर लफ्ज़े कुल है, कुल में पहला हर्फ काफ, आखिरी हर्फ लाम, अब इधर फी। इसको उल्टा देखेंगे तो हुआ फलक। सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। इमाम गजाली फरमाते हैं सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो उल्टी चाल का जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारा कुरान है, हर चीज कुरान में है, हर चीज का जिक्र कुरान में है। तो 1969 में 3 लोग चांद पर गए, एडन, एल्ड्रन, कॉलिंस, बुश। ठीक है, नामों में मुझको शायबा हो सकता है। अब सुनिएगा, 3 लोग चांद पर गए, कुरान कहता है वल कमर, माहे कामिल की कसम, वल कमर इज़्ज़त तसक, माहे कामिल की कसम, चांद की कसम जब वो पूरा हो। सूरह रहमान में रब ने फरमाया या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब फरमाता है ऐ जिन्नों और इंसान के गिरोह, अगर तुम आसमान के किनारों से गुजरना चाहो तो गुजर जाओ, जहां जाना चाहते हो वहां जाओ,
जहां जाओगे वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे, जहां जाओगे वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे। पता चला इंसान जाएगा आसमान पर, जाएगा चांद पर, इंसान जाएगा। वल कमर इज़्ज़त तसक, माह कामिल की कसम जब वो पूरा हो। मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए। देखो कुरान कहता है लतर कबुन्ना तबकन अन तबक, कुरान कह रहा है तुम ज़रूर ज़रूर सवार होकर जाओगे, स्टेप बाई स्टेप, जीना ब जीना, दर्जा ब दर्जा। लतर कबुन्ना ये रुकूब मसदर से है, इसके माना आते हैं किसी चीज़ पर सवार होकर के जाना, किसी चीज़ पर सवार होकर के जाना। मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए, हमारे कुरान ने बता दिया। अब देखो तरकबुन्ना जमा का सेगा है, मा फौकल वाहिद के तहत जमा का इतलाक कम से कम 2 पर होता है और 2 से ज़्यादा पर होता है। कितने लोग गए? 3 लोग गए। कुरान ने बता दिया कि 3 लोग चांद पर जाएंगे। अब मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। कुरान कहता है फमा लहुम ला युमिनून, तो तुमको क्या हो गया कि तुम ईमान नहीं लाते? ला युमिनून का इतलाक ईमान वालों पर नहीं होता है, बल्कि जो ईमान वाले नहीं हैं उन पर ला युमिनून का इतलाक होता है। पता चला हमारे कुरान ने, ये तो 1969 में गए, अमेरिका अपनी तहकीक बता रहा है, जापान अपनी तहकीक बता रहा है, हमारे कुरान ने 1450 साल पहले ऐलान कर दिया था कि लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया कि 3 लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया किसी चीज पर सवार होकर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। अभी तुमने देखा नहीं, कुछ सालों पहले सुनीता विलियम गई थी, उसने जाकर के जब वापस आई पूरी सीडी अमेरिका ने छुपा दी, क्योंकि वो सीडी लोगों के सामने आ जाती तो लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाते, क्योंकि इस्लाम दुश्मन है अमेरिका। उसने पूरी सीडी छुपा दी। उसने आकर के मीडिया को क्या बयान दिया था, कहा कि जब मैं ऊपर गई तो मैंने जमीन पर झांक करके देखा तो सारी दुनिया में मुझे अंधेरा नजर आया, सिर्फ 2 जगह से रोशनी निकल रही थी, एक खानाए काबा से रोशनी निकल रही थी और दूसरी रोशनी गुंबदे खजरा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये अज़मते कुरान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे कुरान की अजमत है, हमारे कुरान की अजमत है। हर चीज कुरान में है, हर चीज का बयान कुरान में है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी। मेरे अजीज़ों, हर चीज़ कुरान में है, हर चीज़ का बयान कुरान में है, हर चीज़ का जिक्र कुरान में है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद हैं, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद हैं, सदफ़ कुरान के अंदर मौजूद हैं, गौहर कुरान के अंदर मौजूद हैं। और जिस मरीज़ को दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हर चीज़ कुरान में है, हर चीज़ का बयान कुरान में है। तो मेरे अजीज़ों, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नज़र बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़ कुरान बना लो। तो अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। महरेरा शरीफ से आवाज़ उठी थी हुजूर सरकार नजीब मिल्लत की कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और आपने एक और पैगाम जारी किया था कि जलसे हल्के कर दो, मदरसे मजबूत करो। ये भी पैगाम आया था महरेरा शरीफ से कि जलसे हल्के कर दो, मदरसे मजबूत करो। जब मदरसे मजबूत होंगे तब तुम्हें मुसल्ले पे इमाम नसीब होंगे। जब मदरसे मजबूत होंगे तब तुम्हारे बच्चों को तालीम देने के लिए काबिल आलिम तुमको मिलेंगे। और जब मदरसे ही कमज़ोर हो जाएंगे, आज सबकी नज़रें मदरसों पर टिकी हैं, सबकी नज़रें मदरसे पे हैं कि मदरसे बदल दो, मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट कर दो। मदरसों के अंदर एक प्रोफेसर साहब मुझे मिले, मुझसे बोले मौलाना मेरी समझ से मदरसे बंद हो जाना चाहिए। मैंने कहा क्या तुम्हें मरना नहीं है?
तो मुझसे आंखें चढ़ा के कहते हैं मौलाना मरना क्यों नहीं, अगर आदमी नहीं चाहेगा तब भी मरेगा जब मौत आएगी तो। मैंने कहा तो ठीक है, कल मैं किसी मशहूर अखबार में इश्तिहार दे देता हूँ कि फ़ला प्रोफेसर साहब का जब देहांत हो जाए तो उनकी नमाज जनाजा कोई मदरसे का पढ़ा हुआ न पढ़ाए, बल्कि उनको चंद लकड़ियों में डाल के आंखें चढ़ा के मुझसे बोले मौलाना अभी तो मुझको जानते नहीं हो। हमने कहा हम सब जानते हैं, हमने बड़े बड़े MBBS और जो मौलवियों को हिकारत की निगाह से देखते हैं उनको आलिमों के पास आके कहते हुए देखा है हजरत दुआ कर दो हमारा नंबर आ जाए, हजरत दुआ कर दो हमारा नंबर आ जाए, है ना। कई साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहा है। तो ये आलिम ही तो हैं जिनके पास आदमी दुआ कराने आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इनके पास कुछ तो है। बड़ा बड़ा डॉक्टर आ रहा है, इंजीनियर आ रहा है कि हजरत दुआ कर दो, कुछ तो है इनके पास में। और क्यों ना हो, इमाम हसन फरमाते हैं लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। इतना समझाने के बावजूद कौम का ये हाल है। अब सोचो बिल्कुल कोई समझाने वाला ना हो तो फिर इनका हाल क्या होगा। आप अपनी जिंदगी आलिमों से हटा करके तो देखो आप हो क्या। आलिम से हटा के जिंदगी को आप देखिएगा। हजरात मुफ्ती साहब किबला, आलिम से हटा के, मैं अदब से कह रहा हूं, जितने आलिम हैं सबको अदब के साथ एक कमरे में बंद कर दो, बाहर से मोटा ताला लगा दो, कोई राब्ता मत रखो। अब अपनी जिंदगी जी के आप दिखाओ मुझे। नमाज में कितने फर्ज हैं कौन बताएगा, नमाज के अंदर कितने वाजिबात हैं कौन बताएगा, नमाज में पैर की कितनी उंगलियों का लगना ज़रूरी है कितनियों का लगना ज़रूरी नहीं है ये कौन बताएगा, ये एक आलिम ही तो बताएगा। नमाज से पहले वुज़ू है, वुज़ू में कितने फ़राइज़ हैं ये कौन बताएगा। चेहरा धोना फ़र्ज़ है तो कहाँ से कहाँ धोना फ़र्ज़ है, कितना चेहरा है, शरीयत में कहाँ से कहाँ तक चेहरा धोना फ़र्ज़ है ये कौन बताएगा, ये आलिम ही तो बताएंगे। हाथों को कोहनियों तक धोना है या कोहनियों समेत धोना है, गायत मुगैया में दाखिल है या नहीं है ये कौन बताएगा, ये एक आलिम ही तो बताएगा। सर का मसा कितना करना है, इमाम शाफई के कौल के मुताबिक अगर कोई एक बाल का मसा कर ले तो मसा हो जाएगा। कुरान में मुतलक आया है वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो। चौथाई सर का मसा करना वाजिब है, ये कौन बताएगा, ये एक आलिम ही तो बताएगा। पूरे सर का मसा करना मुस्तहब है, ये कौन बताएगा, ये एक आलिम ही तो बताएगा। पैरों को टखनों समेत धोना है या टखनों तक धोना है ये कौन बताएगा, ये एक आलिम ही तो बताएगा। मैं शरे विकाया पढ़ाने नहीं बैठा हूं आपको, सिर्फ बताने के लिए कि ये कौन है, ये एक आलिम ही तो बताएगा। गुस्ल कैसे किया जाता है, आदमी नापाक कपड़ा पहन करके खेतों पे काम कर रहा है, जुमे के दिन आया उसी कपड़े को पहन करके गुस्ल कर लिया, बताओ गुस्ल होगा या नहीं होगा ये कौन बताएगा, ये एक आलिम ही तो बताएगा। अपनी जिंदगी आप देखो, आलिमों से हटा करके आप हो क्या। उन्हीं आलिमों की शान में गुस्ताखियां, उन्हीं आलिमों की तौहीन, चौराहों पे खड़े होकर उन्हीं आलिमों की बुराई। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती अलैहि रहमा फरमाते हैं मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, जिसने आलिम के चेहरे की तरह मोहब्बत से देखा। खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलका नजरती मलका, अल्लाह ताला उस मोहब्बत नज़र की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है क़यामत तक। तो आलिम के चेहरे को मोहब्बत से आदमी एक बार देख ले तो इतना सवाब है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया उबुदु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी फरमाते तू सुबह इस हाल में कर तू के तू आलिम बन जा। अगर आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। इस हदीस में गौर करने की बात यह है नाजिम भाई मुफ्ती साहब कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने आलिम से अलग नहीं किया। अगर आलिम नहीं बन सकते हो तब भी नबी ने आलिम ही के पास रखा कि आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, आलिम के पास रखा। अगर आलिम से इल्म हासिल करने वाले भी नहीं बन सकते तो नबी फरमाते हैं औ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ।
आज अफसोस होता है, मैं एक बहुत कड़वा जुमला देने जा रहा हूं, उसको बर्दाश्त कर लेना। अफसोस होता है, मैं किसी का मुखालिफ नहीं, अफसोस तब होता है कि जब आदमी शायरी सुनकर के अपने घर चला जाता है और आलिम बैठ करके एहसास कमतरी का शिकार होता है। नबी फरमाते आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। नाते नबी सुनने से दिलों में इश्क रसूल पैदा होता है, वहीं आमाल की इस्लाह तकरीर के जरिए होती है। आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आगे नबी फरमाते आलिम नहीं बन सकते, तालिबे इल्म नहीं बन सकते, आलिम की बातें सुनने वाले नहीं बन सकते, ओ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। कयामत के दिन एक शख्स ऐसा लाया जाएगा जिसका जहन्नम का टिकट कट गया होगा, तो रब की रहमत तो बहाना ढूंढती है, रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा वापस लाओ इसे, उसे वापस लाया जाएगा। रब पूछेगा उससे क्या तू आलिम है? वो कहेगा मौला मैं आलिम नहीं हूँ। रब फरमाएगा क्या तूने आलिम से इल्म हासिल किया? वो कहेगा मैंने आलिम से इल्म भी हासिल नहीं किया। रब फरमाएगा क्या तू आलिम की बातें सुनता था? जब आलिम बोलता था तो तू सुनता था? वो कहेगा मौला मैं आलिम की बातें भी नहीं सुनता था। रब फरमाएगा क्या आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा मौला मैं आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था। अब ना तो आलिम है, ना तालिबे इल्म है, ना आलिम की बातें सुनने वाला है, ना आलिम से मोहब्बत करने वाला है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती। रब फरमाएगा क्या तेरा कोई आलिम दोस्त था? क्या तेरी दोस्ती किसी आलिम से थी? वो कहेगा मौला मेरा कोई आलिम दोस्त भी नहीं था। आज कोई कॉलेज फ्रेंड बनाए फिर रहा है, कोई कोचिंग फ्रेंड बनाए फिर रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। क़यामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के। तो दोस्ती आलिमों से करो, दोस्ती हाफिजों से करो, दोस्ती मुत्तकियों परहेजगार से करो। दोस्ती उससे करो जो खुद भी नमाज पढ़े और तुम्हारा हाथ पकड़ करके मस्जिद लेकर के जाए कि अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो मैं तुझसे दोस्ती नहीं रखूंगा।